हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुकैन प्रोसेस क्लासेस में। तो दोस्तों, जो कि हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे पार्ट 1 था जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कि हम लोग पार्ट 1 उसमें देख लिए थे और जो कि कुछ एग्जांपल रह गए हैं जो कि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। अगर जो आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में देख लें, जो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1 वीडियो देख लें। पार्ट 1 वीडियो देखे रहेंगे तभी एग्जांपल जो कराने जा रहे हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से। तो दोस्तों, हम लोग एग्जांपल कुछ देखते हैं। पार्ट 1 में भी कुछ एग्जांपल बताए थे, कुछ एग्जांपल जो छूट गए थे तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल पहला CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्लोरीन ब्रोमीन। तो जो कि हम लोग उसमें पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हम लोग एक फार्मूला देखे थे। अगर वो फार्मूला आप लोग देख लेंगे, अगर उसको ध्यान से देख लेंगे तो ये जो कि हम लोग का नामकरण करने में, नाम लिखने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि उसमें था जो कि 1 डिग्री पूर्वलंग, 2 डिग्री पूर्वलंग, 3 डिग्री पूर्वलंग काट दे। तो जो कि हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे, फार्मूला हम लोग बताए थे, उसमें बताए थे कि उसमें दिया था कि 1 डिग्री पूर्वलग्न, 2 डिग्री पूर्वलग्न और 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न, ये सब क्या होते हैं। तो उसमें देख लेंगे हम लोग, तो इसका नामकरण करने में बहुत ही आसानी होगी हम लोग को। तो देखते हैं कि हम लोग पहले क्या देखेंगे। हम लोग सबसे पहले इसमें कि इसमें हाइड्रोजन परिवार है कि नहीं है, हाइड्रोजन इसमें लगा है कि नहीं लगा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ए देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है। तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर इसमें नहीं बना है, उसको हम लोग देख छोड़ देते हैं। अब देखेंगे हम लोग मुख्य कार्बनिक श्रृंखला क्या है। मुख्य कार्बनिक श्रृंखला हम लोग देख लेते हैं। कितने कार्बन है हम लोग गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़ता है गिनती हम लोग इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। अब हम लोग देखेंगे ये भी हाइड्रोजन दोनों है। तो एक ब्रोमो जो कि ब्रोमीन दूसरे पे पड़ रहा है, क्लोरीन तीसरे पे पड़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये दोनों ही हाइड्रोजन परिवार के, तो हम लोग पहले किसका नामकरण करते हैं, पहले किसका नाम लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पहले दूसरे पे कौन सा पड़ा है, ब्रोमो, तो और इसका क्लोरो। तो हम लोग इसको अल्फाबेट के, यानी इंग्लिश में अल्फाबेट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पहले कौन सा पड़ता है, सी पड़ता है कि बी पड़ता है। तो हम लोग इसमें पहले बी पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 पे क्या है, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। पेंट हो गया। कहीं पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, पेंटेन, इसका नाम हो गया। तो काफी हम लोग को, अगर जो हम लोग फार्मूला पता रहेगा, काफी आसानी से हम लोग उस फार्मूला, पिक्चर के फार्मूला को देख के हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे। तो फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। अब दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH CH3 क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन कितना है, 2 है। और यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन परिवार तो लगा ही नहीं है, सिर्फ क्लोरीन है, वो भी 2 है। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के लिए हम लोग लिखते हैं, अगर 2 क्लोरीन रहता है तो हम लोग लिखते हैं डाई। अगर 3 रहता है, क्लोरीन रहे या ब्रोमीन रहे, फ्लोरीन रहे, यानी कोई भी हाइड्रोजन परिवार के तत्व रहे, अगर जो 1 है
तो कुछ नहीं लिखेंगे, 2 है तो डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 है तो टेट्राई लिखेंगे। इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो इसके लिए हम लोग डाई लिखते हैं। तो हम लोग गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हेलोजन परिवार नजदीक पड़ता है, तो गिनती हम लोग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, दूसरे पे क्लोरीन है, तीसरे पे क्लोरीन है, तो हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो इसके बाद 2 3 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, डाई, 2 3 डाई, क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो, डाई क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट। और कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो हम लोग क्या, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन लगा लेंगे, पेंटेन। 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। तो देखिए अगर जो हम लोग को पता ही रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, तो बहुत ही आसानी से हम लोग नामकरण कर लेंगे, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा आपको फार्मूला देखना है बस। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल करते हैं। तीसरे एग्जांपल में क्या है, हम लोग तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH CH3, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा दें, क्लोरीन लगा दें। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन परिवार है, उसके बाद ये देख लिया हम लोग, उसके बाद हम लोग श्रृंखला चयन करते हैं, लंबी श्रृंखला हम लोग बनाते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। गिनती हम लोग किधर से करेंगे, गिनती हम लोग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहले दूसरे पे क्या पड़ा है, ब्रोमीन, और कितना क्लोरो है, 3 क्लोरीन लगा है, 3 4 5, 3 से 4 5 क्लोरीन लगा है। तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें है तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन हम लोग लिखेंगे किसको, ब्रोमो को, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से पहले पढ़ता है, बी पहले पढ़ता है। तो उसको हम लोग इसका नामकरण करते हैं 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, और क्या कितने क्लोरीन लगा है, 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राई, तो हम लोग ट्राई लगाते हैं। ट्राई क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्स, तो हम लोग हेक्स लिख देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कहीं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो इसमें कहीं ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो यहाँ पे एन लगा दिए, हेक्स से, यानी इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 4 5 ट्राई क्लोरो हेक्सेन, इसका नाम हो गया। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं धीरे धीरे, एक कैसे कैसे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। बहुत ही, अगर जो आप लोग एग्जाम्पल देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो और आसानी रहेगा, हम लोग किसी भी यौगिक का नामकरण आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, CH3 CH CH I F B Br F क्लोरीन और CH3।
तो इसका नामकरण हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैलोजन है कि नहीं है, हैलोजन भी है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कहीं ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो हम लोग अब गिनती करेंगे। गिनती किधर से करेंगे, गिनती हम लोग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जो कि 6 कार्बन के लिए आप तो लोग जानते हैं हेक्स होता है। और हम लोग देखेंगे कितना फ्लोरीन लगा है, 2 फ्लोरीन है, आयोडीन 1 लगा है, ब्रोमीन 1 लगा है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जो अल्फाबेट के हिसाब से पहले पढ़ता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अल्फाबेट के हिसाब से कौन पढ़ता है, पहले ब्रोमीन पड़ेगा, उसके बाद क्या पड़ेगा, फ्लोरीन पड़ेगा, उसके बाद क्या पड़ेगा, आयोडीन पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले कार्बन पे नहीं, दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन है, और किस पे है, चौथे पे फ्लोरीन है। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे। और तीसरा क्या है, ब्रोमीन लगा है, पांचवे पे आयोडीन लगा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रोमीन। तो किस पे है, 3 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोरीन। किस पे लगा है, 2 पे फ्लोरीन लगा है, और किस पे लगा है, 4 पे फ्लोरीन लगा है। तो 2 4, 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, डाई क्या है, फ्लोरो। डाई फ्लोरो। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आयोडीन लग बचा है। आयोडीन किस पे लगा है, 5वें कार्बन पे लगा है। तो 5वें कार्बन पे आयोडीन लगा है, तो 5 आयोडो। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। देखिए हम लोग इसका चौथे एग्जाम्पल भी हम लोग कर लिए आसानी से। तो हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे, एक नया नया एग्जाम्पल करते रहेंगे, कैसे यौगिक का हम लोग नामकरण करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना हम लोग का तैयारी होगा। तो एग्जाम्पल देखते रहेंगे हम लोग। जितना एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उतना ही हम लोग के लिए फायदेमंद रहेगा, उतने ही आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। 5वां एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हो गया था, 5वां एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तो 5वां एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 CH3 CH3। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, लंबी श्रृंखला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला देख लेते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला बन गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ए क्या है, ए भी एक प्रतिस्थापित है, प्रतिस्थापित यौगिक ए भी है। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं ए पे। इसका नाम लिखने के लिए हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि CH4 ये क्या है, मेथेन, CH4 है। अगर यही CH4 में से हम लोग एक हाइड्रोजन हम लोग अगर निकाल देते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, CH3। और जो कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो एक बॉन्ड बचा, तो एक बॉन्ड हो गया। तो अगर जो हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इस यही बॉन्ड जाके यहाँ पे आसानी से जुड़ गया, तो ये भी प्रतिस्थापित है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3। अगर यहाँ पे CH4 था, मेथेन हो गया, यहाँ पे CH3 अगर लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं
CH3 CH3। अगर CH3 CH3 ये क्या है, एथेन है। अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बचता है, CH3 CH2 बॉन्ड बच जाएगा। तो ये भी क्या है, प्रतिस्थापित, ये भी प्रतिस्थापित ही है। तो इसका हम लोग क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे CH4 था तो एथेन हो गया, CH3 CH3 था तो एथेन हो गया, CH3 था तो मेथिल हो गया। यहाँ पे CH3 CH2 रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे एथेन है तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो हम लोग देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला बना लेंगे, लंबी श्रृंखला बन गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापित भी है, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कहीं रिंग टाइप स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, और कोई बड़े बड़े लोग हैं कि नहीं है, यानी OH समूह, जैसे OH हो गया, COS हो गया, COOS हो गया और CHO हो गया, ये सब इसमें नहीं जुड़ा है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग गिनती किधर से करेंगे, गिनती हम लोग पहले करेंगे। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापित नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग गिनती करेंगे। तो गिनती हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो दूसरे क्या लगा है, मेथिल लगा है। तो इस मेथिल लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापित जो होता है सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं। तो किस पे है, मेथिल दूसरे पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, हेक्स, 2 मेथिल हेक्स। अब कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लगाते हैं। तो एन हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 मेथिल हेक्सेन। एग्जाम्पल हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बस इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH। अब यहीं पे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रतिस्थापित है। और सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लंबी श्रृंखला बनाएंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है, ये सबसे लंबी श्रृंखला है और ये प्रतिस्थापित है। अगर हम लोग गिनना चाहें तो यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग सीधे बनाए। अगर इसको बनाएंगे तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, अगर सीधा बनाएंगे तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो जो कि हम लोग अब इसको लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो हम लोग गिनती करेंगे, गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 4, चौथे पे पड़ जा रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे पे पड़ा है, तो हम लोग जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग गिनती करते हैं। तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग देखते हैं तीसरे पे पड़ रहा है प्रतिस्थापित, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग पता है CH3 CH3 रहेगा, इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 यानी एथिल। यहाँ पे हो गया CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे हो गया CH3 CH2, तो ये यहाँ पे आके जुड़ गया आसानी से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथेन था तो इसका एथिल हो गया, तो हम लोग इसका नाम एथिल लिखेंगे। तो किस पे है प्रतिस्थापित, तीसरे पे है, तो हम लोग क्या इसका नाम लिखेंगे, 3 एथिल। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक लंबी श्रृंखला देखते हैं। यहाँ पे कहीं रिंग टाइप स्ट्रक्चर नहीं बना है, उसके बाद कहीं डबल बॉन्ड नहीं है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं। उसके बाद हम लोग एक बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, हेक्स से। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम लोग कर लिए, 6वां एग्जांपल था। तो दोस्तों हम लोग फिर एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जांपल है वो भी।
अगर एग्जांपल हम लोग रिंग टाइप स्ट्रक्चर का है तो एक रिंग वाला हम लोग